students, how are you? I hope you all will be good. And our chapter is continuing class 8th geography chapter first resources. We have done before natural resources and we are doing the next part of the natural resources classification. In last lecture we have done level of development, actual and potential. I have told you about this. Now origin. Origin based क्या है? Biotic and abiotic. There is two type on the basis of origin. Biotic, all the living things that we include in the biotic system like plant, animals, human. जो आपके लिविंग थिंग्स हैं जिनके अंदर क्या है कि लिविंग फॉर्म है, जिनकी लाइफ जिनके अंदर है, these will called that we will call them biotic. And abiotic, non-living things that have no life. The soil, rock, minerals. We know about this कि जो सॉइल है, रॉक है, इनमें क्या है, ये इनके अंदर क्या है, लाइफ फॉर्म नहीं होती है, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? अबायोटिक. और जिनके अंदर लाइफ फॉर्म होती है उनको क्या कहा जाता है? बायोटिक. नेक्स्ट इज स्टॉक बेस्ड. दिस इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. फर्स्ट इज रिन्यूएबल. रिन्यूएबल दोज रिसोर्सेज विच वी कैन रिन्यू आफ्टर द सम टाइम या क्विकली. एग्जाम्पल ऑफ दिस इज सोलर, विंड एंड वाटर एनर्जी. सोलर एनर्जी क्या है कि जैसे ही हमने सनलाइट है अब उसको यूज करते हैं, जो भी आपकी सोलर एनर्जी प्रोडक्शन में आती है, अगर आप उसको यूज कर लेते हो तो वो क्या है, हमें सनलाइट जो मिल रही है वो क्या है कि बार बार रिन्यू हो सकती है ना. जो विंड है वो ये तो नहीं है कि आज खत्म हो गई कल नहीं मिलेगी, उसको 1000 ईयर्स लगेंगे. तो इट मीन्स क्या है कि आप उसको क्या है कि वो क्विकली हम उस चीज को क्या कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं. लेकिन इनका भी एक्सेस में अगर आप किसी भी चीज का यूज करते हो, यहाँ पर एग्जाम्पल है वाटर का. मान लो कि 10% वाटर क्या है, रिन्यूएबल होता है एवरी टाइम, बट आप उसको कितना है कि 15% उसको क्या करते हो कि यूज कर रहे हो. इट मीन्स क्या हुआ कि जो प्रोडक्शन सिस्टम है और उससे ज़्यादा आप क्वांटिटी उसकी क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो. अगर हम इतना ज़्यादा उसको यूज करते हैं तो इट मीन्स क्या है, इट कैन बी ऑन द स्टेज ऑफ द एग्जिस्टेड एरिया. यहाँ पर क्या होगा कि ये भी किसकी कैटेगरी में आना स्टार्ट हो जाएंगे, जो नॉन रिन्यूएबल है. Now non-renewable. Next is non-renewable. Those resources which have limited stock takes thousands years to renew. It gets exhausted. अगर ये एक बार खत्म हो जाते हैं, अगर एक बार हमारे पास अगर इनका स्टॉक क्या है फिनिश हो जाता है, तो इट मीन्स क्या होगा कि 1000 ईयर्स, लाखों साल, हजारों ईयर्स वो क्या हो जाता है, उसके अंदर टाइम लग जाता है उसको रिन्यू करने के लिए, उसको दोबारा से बनने के लिए. एग्जाम्पल है ऑयल और पेट्रोलियम. आपको पेट्रोलियम से कितने सारे प्रोडक्ट मिलते हैं हमें, पेट्रोल है, डीजल है. हमने क्या है कि अगर उसको यूज कर लिया तो आप क्या सोचते हो, एक बार जो आपने व्हीकल में पेट्रोल यूज किया क्या आप उसको रिन्यू कर सकते हो? नो. इट मीन्स क्या हुआ कि दीज विल कम इन अंडर द नॉन रिन्यूएबल. सो नॉन रिन्यूएबल थिंग्स वी शुड यूज इन द लिमिटेड सिस्टम, सो दैट कि हमारा जो फ्यूचर जो सिस्टम है, जो फ्यूचर जनरेशन है, वो भी हमारी क्या कर सके, इनको यूज कर सके. चाहे आपके रिन्यूएबल हैं चाहे आपके नॉन रिन्यूएबल हैं, हमें उनको क्या है एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर और लिमिटेड स्टॉक में ही उनको क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए. और इससे ये जो हम सेविंग करेंगे वो फ्यूचर जनरेशन के लिए, जो आज की हमारी चीज़ें हैं वो फ्यूचर जनरेशन के लिए अगर हम सेव करके रखते हैं तो ये हमारा कहलाएगा भी क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ये हमारे यहाँ पर 2 टाइप्स का वर्क कर देता है. नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड में क्या है कि हमने किसका कर लिया है, ओरिजिन, स्टॉक बेस्ड. नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड. डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड में क्या है कि फर्स्ट पॉइंट इज यूबिक्विटस आपका, और नेक्स्ट है लोकलाइज्ड. यूबिक्विटस क्या होता है कि जो रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर, जो क्या है आपको हर जगह पर मिल जाते हैं, वो रिसोर्सेज आपके किसके अंदर आते हैं, यूबिक्विटस. यूबिक्विटस में एग्जांपल रहेगा एयर और सनलाइट. एयर आपको पता है हर जगह पर हमारे, चाहे आप कहीं पर भी देख लो हर जगह पर आपकी एयर से मिल जाती है आपको. सनलाइट है वो क्या है, ये तो नहीं है कि लिमिटेड एरिया में ही सनलाइट जाती है, वो भी क्या है आपको हर एरिया में मिल जाती है. तो वही रिसोर्सेज इसके अंदर आएंगे जो आपके क्या है, आपको कहीं पर भी एवरीवेयर यू गेट देम. लोकलाइज्ड resources that were found only to certain places. कि इनके लिए क्या है कि certain places इनके लिए डिसाइड किए गए हैं कि ये यही है, तो वो हम वहीं गेट कर सकते हैं. मान लो कि जो कॉपर है, आयरन ओर है, क्या आप ये कहीं पर भी गेट कर सकते हो? क्या आप एवरीवेयर एरिया में इनको गेट कर सकते हो? नो. क्योंकि जहाँ पर कॉपर माइंस होंगी, जहाँ पे आयरन को माइंस होंगी, वहीं पर तो हम इनका स्टॉक ले सकते हैं ना. सो इट मीन्स क्या हुआ कि दीज आर द लोकलाइज्ड and air and sunlight are the ubiquitous.
नेक्स्ट, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। बट ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इसका मतलब ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, जो हमने नेचर के जो रिसोर्सेज हैं उनको डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बताया है, बट ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा, इट विल बी डिपेंड ऑन क्लाइमेट, टेरेन एंड एल्टीट्यूड। तो आपके क्या है कि किसी भी एरिया में क्या आप कह सकते हो कि डेजर्ट में आप क्या कर लोगे कि कोई भी ऐसा प्रोडक्शन कर सकते हो, ऐसी जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं जो हिमालय में होती है, क्या वो वहाँ कर सकते हो आप? नहीं। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है कि जो आपको हिमालय के हाई एल्टीट्यूड में जो आपको वेजिटेशन मिलती है, क्या वो आप डेजर्ट में गेट कर सकते हो? इट मीन्स हमारा आंसर क्या होगा? नो। क्योंकि क्लाइमेट, टेरेन और जो एल्टीट्यूड एरियाज हैं वो उनका क्या है कि अलग अलग एरियाज के अंदर क्या होता है, जो आपकी वेजिटेशन है, जो मिनरल्स हैं, जो आपके रिसोर्सेज हैं, वो कहाँ कहाँ के किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? क्लाइमेट के ऊपर, टेरेन के ऊपर, जो आपकी लैंड है कि वो किस टाइप की है, माउंटेनियर एरिया है या हाईली या फिर डेजर्ट एरिया है। ये सारी चीज़ें भी क्या है आपके डिपेंड करती हैं किस चीज़ के लिए, कि जो आपका रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज डिपेंडेंट ऑन दीज पॉइंट्स। सो दिस इज द नेचुरल रिसोर्सेज क्लासिफिकेशन। आई होप you understand this. So thank you, have a nice day.